तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की जो आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो फटाफट सब बच्चे क्लास के अंदर आ जाइए और ये रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन आर्टिकल का। ये बोल रहा है कि इन चारों में से कौन से आर्टिकल में राइट टू वोट की बात करी गई है। राइट टू वोट, वोट देने के अधिकार की बात इन चारों में से कहां करी गई है। सर आर्टिकल 326 में वोट देने के अधिकार की बात करी गई है। अगर आर्टिकल 324 की बात करूं तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है। आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करी गई है। आर्टिकल 330 में सुप्रीम स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करी गई है। लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करी गई है कि स्केड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स, स्केड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स लोकसभा में रिजर्व रहेंगी। बट राइट आंसर इज सी। आर्टिकल का अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के शपथ की बात करी गई है। इनमें से कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के ओथ की बात करी गई है। राइट आंसर इज आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात करी गई है। आर्टिकल 60 में लिखा है कि राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलवाएगा। आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट की या बोलो कि भैया महाभियोग की बात करी गई है। वेरी गुड सर। इसके अलावा आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के द्वारा समाधान की बात करी गई है। आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है कि चाहे तो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई अदर कैबिनेट मिनिस्टर हो, उन सभी को अपॉइंट किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है नहीं। बट राइट आंसर इज आर्टिकल 60। अगला आइए नेक्स्ट, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, इन चारों में से कौन से आर्टिकल में अनटचेबिलिटी की या बोलो कि अस्पर्शता की बात करी गई है। इन चारों में से कौन से आर्टिकल में अनटचेबिलिटी की या अस्पर्शता की बात करी गई है। सर अनटचेबिलिटी की बात करी गई है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 अस्पर्शता की बात करेगा। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करेगा। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम की बात करेगा। आर्टिकल 20 अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया तो उसके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 में दिए गए हैं। देखो हमने करे 3 क्वेश्चन है लेकिन हमने 12 आर्टिकल्स कवर कर लिए। अगला आइए नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इन चारों में से कौन से आर्टिकल के पेयर में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करी गई है। इन चारों में से कौन से आर्टिकल में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करी गई है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। 19 से लेकर 22 फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। 29 से लेकर 30 माइनॉरिटीज की बात करेगा। 25 से लेकर 28 रिलीजियस फ्रीडम, क्या रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेगा। आर्टिकल 23 और 24 में यह बात करी गई है किस चीज की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर की बात करता है। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर की बात करता है। अगला आइए नेक्स्ट, कौन से आर्टिकल में इन चारों में से रिलीजियस मैटर को मैनेज करने की फ्रीडम दी गई है। इन चारों में से कौन से आर्टिकल में रिलीजियस अफेयर को, मैटर को मैनेज करने की फ्रीडम दी गई है। राइट आंसर इज आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 26 में। अगला आइए नेक्स्ट, आर्टिकल 371 जी में इन चारों में से किस राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इन चारों में से किस राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। राइट आंसर इज मिजोरम को स्पेशल राइट दिए गए हैं। इसके अलावा और भी है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आर्टिकल 371 में आप और पढ़ने का ट्राई भी करना, वहां पर आपको और मिलेंगे। अगला आइए नेक्स्ट, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 इन चारों में से भारत के संविधान के कौन से भाग में आएगा। अगर मैं आर्टिकल 32 की बात करता हूं तो आर्टिकल 32 आएगा फंडामेंटल राइट का पार्ट है। फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट बात करता है, तो 32 बीसी में आएगा। पार्ट सेकंड नागरिकता की बात करेगा, पार्ट सेकंड नागरिकता की बात करेगा और नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर 11 में। पार्ट 4 डीपीएसपी की बात करेगा आर्टिकल 36 से लेकर 51 में।
पार्ट 1 यूनियन एंड यूनियन की टेरिटरीज, संघ तथा उसके क्षेत्र की बात करेगा, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो राइट आंसर इज पार्ट 3। इसी पार्ट को बी आर अंबेडकर जी के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। अगला आइए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आर्टिकल कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या कहता है? कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 51 में क्या है? आर्टिकल 51 डीपीएसपी की बात करता है और इसमें इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करी गई है। आर्टिकल 40 ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत की बात करी गई है। किसकी? विलेज पंचायत की बात करी गई है। आर्टिकल 78 में क्या किया गया है? प्राइम मिनिस्टर के कुछ फंक्शंस की बात करी गई है। क्या करी गई है? प्राइम मिनिस्टर के कुछ फंक्शंस की बात करी गई है, उसके कार्य की बात करी गई है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं? चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, इन चारों में से कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करेगा? देखो ये सारे क्वेश्चन वो है ना, ये सारे क्वेश्चन बच्चे वो हैं जो आपको एग्जाम में ये आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। आप सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी किसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ये आर्टिकल आपके एग्जाम में आते हैं। इधर आओ, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा समझेंगे। आर्टिकल 75 में कहा है कि पीएम को राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, ये आर्टिकल 75 में कहा है। आर्टिकल 164 में कहा है कि सीएम को राज्यपाल यानी कि गवर्नर अपॉइंट करेगा। तो राइट आंसर इज आर्टिकल 164। राइट आंसर इज आर्टिकल 164। जैसे 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की बात करी गई है, 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की बात करी गई है, ठीक है ना? ये पॉइंट जैसे ध्यान रखेंगे, ये कुछ पेयर बनते हैं ऐसे। जैसे आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करी है, आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात करी है। जैसे आर्टिकल 72 में भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। ये कुछ पेयर्स आपके बहुत काम आएंगे, ये कुछ पेयर्स आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है ना? चलो वेरी गुड। अगला आइए नेक्स्ट, यूपीएससी का आर्टिकल क्या होता है? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट अगर पाना चाहते हो तो भाई साहब यूपीएससी एग्जाम कराता है हर साल सिविल सर्विसेज का। आर्टिकल 315 में यूपीएससी की बात करी गई है। अब ये बोल रहा है कि यूपीएससी के जो लोगों की अपॉइंटमेंट है, यूपीएससी का जो मेंबर होगा, यूपीएससी का जो चेयरमैन होगा, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? उसकी अपॉइंटमेंट करी जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट करी जाती है। क्या पूछ रहा है मुझसे ये? सर आर्टिकल 316 में अपॉइंटमेंट की बात करी गई है, आर्टिकल 316 में अपॉइंटमेंट की बात करी गई है। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करी गई है। 315 में नॉर्मल यूपीएससी की बात करी गई है कि यूपीएससी की स्थापना। अगला आइए नेक्स्ट, इनमें से कौन से आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल दिया हुआ है? इनमें से कौन से आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल दिया हुआ है? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी कब आया? 101 नंबर के संशोधन से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी काउंसिल जिसका आर्टिकल है 279A, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा? जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होता है जो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वही जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होगा। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से आर्टिकल के पेयर्स के अंदर फंडामेंटल राइट की बात करी गई है? अगर तो फंडामेंटल राइट की बात करूं, यूएसए से लिया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट भारत के संविधान का पार्ट 3 जस्टिशिएबल है, यानी कि न्याय संगत है, जा सकते हो आप न्याय मांगने के लिए।
फंडामेंटल राइट आपका वायलेट कर दे कोई, यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, यू कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में रिट जारी करेगा, हाई कोर्ट 226 में रिट जारी करेगा। तो राइट आंसर इज 12 से लेकर 35, 12 से लेकर 35। अगला आइए नेक्स्ट। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर को इन चारों में से कौन से आर्टिकल में दी गई है? हम ये पढ़कर आए हैं अभी कि 123 में अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, 213 में राज्यपाल के पास है, 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, 161 में राज्यपाल के पास है। तो राइट आंसर इज सी। अगला आइए नेक्स्ट। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात इन चारों में से कहां करी गई है? आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम की बात करेगा कि राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू असेंबली, राइट टू रेजिडेंस, है कि नहीं, राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, राइट टू प्रोफेशन, ये सारे राइट्स आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। आर्टिकल 20 अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया उसके फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, हमारे देश में फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है आपातकाल के समय, लेकिन फिर भी आप आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला आइए नेक्स्ट। इन चारों में से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात इन चारों में से किसके लिए, किस आर्टिकल में करी गई है? किस आर्टिकल में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है भैया? आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, राज्य की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को अधिकार दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करने का, कि अपने धर्म के अनुसार, रिलीजन के अनुसार आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हो, सिर्फ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों की बात करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करेगा। इसका 16 करेक्ट है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा? आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 में करी जाती है। अगर एक बार आपातकाल की घोषणा कर दी तो वो अनिश्चित समय काल के लिए हो गया, बस हर 6 महीने में पार्लियामेंट से अप्रूवमेंट लेनी पड़ेगी। 6 महीने में पार्लियामेंट अप्रूव कर दे, बार बार इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है, इमरजेंसी एक ही बार लगेगी, है ना जी। तो राइट आंसर इज 352। 326, 356 राष्ट्रपति शासन की बात करेगा, 315 यूपीएससी की बात करेगा। अगला आइए नेक्स्ट। कौन से आर्टिकल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करने की बात करी गई है, रोकने की बात करी गई है? जबरन श्रम, फोर्स लेबर को प्रोहिबिट, बैन करने की बात करी गई है। सर इन चारों में से आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करने की बात करी गई है। आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर की बात करी गई है। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज के अपने राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 35 में क्या कहा गया है कि फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंज करना हो तो चेंज केवल संसद कर सकती है, राज्य की सरकार नहीं कर सकती। अगला आइए नेक्स्ट। कौन सा आर्टिकल राइट टू एजुकेशन की बात करेगा? आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है। 86 अमेंडमेंट के द्वारा, 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में इसको लाया गया। 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया। आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करेगा। ये डीपीएसपी का पार्ट है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। समझ गए? चलो अगला आइए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्र की सरकार का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर। इसे अपॉइंट कौन करेगा? भारत का प्रेसिडेंट करेगा, भारत का प्रेसिडेंट करेगा। अगला क्वेश्चन। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात इन चारों में से कौन से आर्टिकल में करी गई है? एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करी गई है। 267 में आकस्मिक निधि की कॉन्टिंजेंसी फंड की बात करी गई है। 266 ब्रैकेट में 2 में 266 ब्रैकेट में 2 में
पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात करी गई है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूं, ये सब एग्जाम में आता है। अगला आइए नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विलेज पंचायत की बात कौन से आर्टिकल में करी गई है? भाई आर्टिकल 40 जो डीपीएसपी का पार्ट है, गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल, समझ गए, ध्यान रखेंगे इसको, आर्टिकल 40। अगला आइए नेक्स्ट, इन चारों में से कौन से आर्टिकल में हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है? देखो रिट जारी करने की शक्ति दो लोगों के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में, और 226 आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट के पास, 226 आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट के पास है। अगला आइए नेक्स्ट, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान हमने कहां से बोरो किया है? हमने ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 108 में है। ज्वाइंट सिटिंग को बुलाएगा कौन? भारत का प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। 110 दिया हुआ है, ये मनी बिल की बात करेगा, ये मनी बिल की बात करेगा। अगला क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन की बात इन चारों में से कहां करी गई है? आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करता है, 72 क्षमादान के शक्ति की बात करता है, 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है, 75 में यही तो लिखा हुआ है कि पीएम को अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति, तो डिस्क्वालिफिकेशन वहीं लिखी होगी। तो आर्टिकल के 25 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब आपको ये 25 क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, और कितने क्वेश्चन सही किए ये मेरे को बताओ।